इंटरनेट पर कुछ टाइम से बहुत सारी अजीब वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें हमें दिख रहा है कि काफी ज्यादा रेयर दिखने वाली फिशेस जो कि गहरे समुद्र में रहती है वो पानी से बाहर आ रही है। समुद्र का पानी जो कि एकदम लाल कलर का हो चुका है। काफी सारे टर्टल्स और बड़ी मछलियां जो कि पानी से बाहर आ रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने तो समुद्र के अंदर एक बड़े से क्रीचर को भी देखा है जिसका नाम लेविएथन है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा भी कि ओशियन एक ऐसी जगह है जिसे पूरे तरीके से एक्सप्लोर कर पाना इंसानों के लिए बहुत ज्यादा टफ एंड इम्पॉसिबल है। हम लोग स्पेस में चांद तक पहुंच चुके हैं बट वहीं ओशियन का सिर्फ 5% पार्ट ही हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ओशियंस में कितनी सारी चीजें हैं जिनसे हम लोग अनजान हैं। इसलिए हम लोगों के लिए ये पता कर पाना भी मुश्किल है कि आखिर ये डीप सी क्रीचर्स जो कि ओशन के 1000 मीटर अंदर रहते हैं वो एकदम से ओशंस के बाहर क्यों आने लगी। क्या ये इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, एक ऐसी ट्रेजेडी जिससे अर्थ में रह रहे सारे लिविंग बींग्स खत्म हो जाएंगी, या फिर इन ओशियंस की गहराई में कुछ ऐसे क्रीचर्स जाग चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल एंड डरावने हैं एंड वो काफी टाइम से सोए हुए थे जिसकी वजह से ये डीप सी क्रीचर्स बाहर आने पर मजबूर हो चुके हैं। तो आखिर ये सब चीजें हो क्यों रही हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और क्या है इनके पीछे की असली सच्चाई, इसी के बारे में ब्रीफली बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन सारे टॉपिक्स पर पॉइंट बाय पॉइंट बात करने वाला हूँ और मैं इन्हें वन बाय वन क्लियर करता रहूंगा सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। What are you doing? What are you doing? That's an oarfish. Get the light on it. Yeah, that thing is cool. Nobody shall believe this. ओरफिश एक ऐसी मछली जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है क्योंकि ये ओशियन के 1000 मीटर नीचे रहा करती है। इस मछली को डूम्सडे फिश के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि जापानीज फोकलोर के हिसाब से ये मछली जब भी सरफेस पर दिखी है तब कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। साल 2009 और 2010 के बीच काफी सारी ओरफिश जापान में स्पॉट की गई थी, जिसके बाद 2011 में वहां पर इतना बड़ा अर्थक्वेक और सुनामी आई थी जिसके चलते 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। एंड सिर्फ एक यही इंसिडेंट नहीं है बल्कि ऐसे कई और इंसिडेंट हुए हैं जिनकी वजह से इसका नाम डूम्सडे फिश रखा गया। बट अभी दोबारा से कई सारी अलग अलग कंट्रीज में दोबारा से इन ओरफिश को सरफेस पर देखा गया है जिनकी वीडियोस आप लोगों ने अभी तक देख ही ली होगी। ये ओरफिश देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है बट इसका नाम और इससे रिलेटेड इंसिडेंट्स बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी अर्थक्वेक एंड सुनामी आती है तो सबसे पहले उसका पता ओशियंस की गहराई में लगता है। सो इट कैन बी अ रीजन कि ये डीप सी क्रीचर्स वहां से बाहर आ रहे हैं। अभी जो आपने वीडियो देखी वो थी एंगलर फिश की जो कि एक और डीप सी फिश है एंड इसे भी ओशियन की टॉप लेयर पर देखा जाना बहुत रेयर है बट इस फिश को भी रिसेंटली स्पॉट किया गया था। अब जब इतनी सारी डीप सी फिश बाहर आ रही हैं तो इससे एक बात तो पता चलती है कि ओशियंस की गहराई में कुछ ना कुछ तो दिक्कत जरूर है जो इन क्रीचर्स को ऊपर आने पर फोर्स कर रही है। क्योंकि आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इन डीप सी फिशेस का ऊपर आना एक तरीके से खुद की जान लेने की तरह है बिकॉज ये क्रीचर्स ओशन के एकदम नीचे वाली लेयर में रहते हैं जहां पर बिल्कुल भी सनलाइट अवेलेबल नहीं होती और इसी रीजन के चलते इनका शरीर इस तरीके से फॉर्म हो चुका है कि ये क्रीचर्स ओशन की टॉप लेयर पर सरवाइव नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट हमारे पास सिर्फ 3 रीजंस निकल कर आते हैं। पहला ये कि ये किसी नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक और सुनामी के आने का साइन है। दूसरा ये कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन डीप सी क्रीचर्स को बहुत दिक्कत हो रही है जो उन्हें ऊपर आने पर मजबूर कर रही है। और लास्ट ये कि ओशियंस के अंदर कुछ खतरनाक क्रीचर्स हैं जिसके डर की वजह से इन्हें ऊपर आना पड़ रहा है।
ईरान से कुछ वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें हमें दिख रहा है कि एक बीच जो कि पूरे लाल कलर का हो चुका है एंड ये लाल कलर ओशन में जाकर मिल रहा है। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? क्या ये किसी का ब्लड है या फिर ये किसी बड़े नेचुरल कैलेमिटी के आने का साइन? बहुत लोग जो कि अपनी अलग अलग प्रेडिक्शंस लगा रहे हैं एंड इन सब लोगों की अलग अलग स्टोरीज हैं अपनी रिलीजियस बुक्स के हिसाब से। बट सॉरी गाइज, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू कि ये कोई चमत्कारी या अनोखा इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये ईरान में अक्सर हुआ करता है। इट्स बिकॉज ईरान के इस एरिया की जो सॉइल है इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जब भी ये सॉइल पानी के कांटेक्ट में आती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके चलते यहाँ की मिट्टी का कलर एकदम लाल हो जाता है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। बट अक्सर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं इस रेयर नेचुरल फिनोमेना को देखने। सो यस, इससे रिलेटेड तुम लोगों ने अभी तक जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी थी, इट्स ऑल फेक। इस वीडियो में हमें दिख रहा है कि कैसे काफी सारे टर्टल्स एक साथ बीच पर आ रहे हैं, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है। बट डोंट वरी गाइस, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। तो ये जो वीडियो है वो ओडिशा के ऋषिकुल्या बीच की है, जहाँ पर काफी बड़े अमाउंट में टर्टल्स पानी से बाहर आने लगे और इसी की वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दी। अब आखिर ये टर्टल्स ऐसे एक साथ पानी से बाहर आ क्यों रहे हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये मादा टर्टल्स हैं जो कि अपने अंडे देने बीच पर आ रही हैं। इन टर्टल्स का नाम है ऑलिव रिडले टर्टल, जो हर साल इसी तरीके से ओशन से बाहर आते हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में। इस इवेंट को अरिबाडा नाम से भी जाना जाता है, विच मीन्स अराइवल इन स्पेनिश। बट हाँ, इस बार इन टर्टल्स को बहुत बड़ी क्वांटिटी में देखा गया था, जिसमें करीब 7 लाख टर्टल्स एक साथ अंडे देने बाहर आए थे। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि आखिर ये टर्टल्स अंडे देने बाहर क्यों आ रहे हैं? तो ऐसा इसलिए ताकि ये इन अंडों को पानी में रह रहे शिकारियों से बचा सके, और अगर बाय चांस कोई प्रेडेटर पानी से बाहर आ भी जाता है इन अंडों को खाने, तो वो एक साथ इतने सारे अंडों को खा नहीं सकता, जिस वजह से इनमें से कुछ ना कुछ तो बच ही जाएंगे। एंड बाकी ये इन टर्टल्स के जेनेटिक इंस्टिंक्ट में भी होता है, क्योंकि ये प्रोसेस काफी टाइम से चलती आ रही है। सो इट्स लाइक अ मसल मेमोरी फॉर देम, hence it is also a natural phenomena and इससे रिलेटेड सारी कॉन्स्पिरेसी फेक है। इंटरनेट पर अक्सर ओशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जिनमें ये बताया जाता है कि कुछ लोगों ने ओशंस के अंदर बहुत बड़े और खतरनाक क्रीचर्स को देखा है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ओशंस में मरमेड्स को देखा है, जिससे रिलेटेड काफी सारी फुटेजेस रिलीज भी हुई हैं। इवन कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एलियंस स्पेस में नहीं बल्कि ओशंस के अंदर रहते हैं, विच इज हाईली पॉसिबल, क्योंकि काफी सारे यूएफओ स्पॉटिंग इंसिडेंट्स हुए हैं जहां लोगों ने यूएफओ को ओशन से निकलते हुए या उसके अंदर जाते हुए देखा है। और अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा तो एलियंस के बॉडी स्ट्रक्चर को जैसे डिफाइन किया जाता है वो एक्वेटिक एनिमल से काफी मिलता जुलता है। बाकी हाँ, अगर आप लोगों को एलियन से रिलेटेड स्टोरीज में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। सो यस, एज आई वाज सेइंग कि ओशन से रिलेटेड ऐसे ही काफी सारी वीडियोस अक्सर इंटरनेट पर आती रहती हैं, जिनमें से क्या सच है क्या झूठ वो तो अभी तक किसी को नहीं पता। एंड एज आई सेड बिफोर कि ह्यूमंस अभी तक सिर्फ 5% ही ओशियंस एक्सप्लोर कर पाए हैं। सो इट इज पॉसिबल कि ऐसे कुछ क्रिएचर्स रियलिटी में वहाँ एग्जिस्ट करते हों। द जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस, जो कि वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ऑक्टोपस हैं, और इनका साइज एक 2 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होता है। एक ह्यूमन के कंपैरिजन में ये कुछ ऐसे लगते हैं, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ओशियंस में इनसे बड़े क्रीचर्स भी जरूर एग्जिस्ट करते होंगे, पर ह्यूमंस को अभी तक सिर्फ इसी के प्रूफ मिले हैं। लेविएथन, जो कि एक लेजेंडरी सी क्रीचर है, जिसका मेंशन काफी सारी मिथोलॉजी और रिलीजियस बुक्स में हो रखा है। सबसे फेमसली बाइबल में इसके बारे में बात की गई है। ये दिखने में एक जायंट सी सर्पेंट या ड्रैगन जैसा है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड ये तबाही और पावर को दर्शाता है। बाइबल के हिसाब से लेविएथन एक सी क्रीचर है जो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता है, और इसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, बट काफी सारी वीडियोस अभी रिसेंटली में वायरल हो रही हैं, जिसमें लोगों का कहना था कि उन्होंने लेविएथन जैसे क्रीचर को पानी में देखा था। इवन कुछ लोगों ने तो गूगल मैप्स में भी इस क्रीचर को नोटिस किया है। अब देखो गाइज, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ऐसा कुछ क्रिएचर सच में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ये कोई सॉलिड प्रूफ्स हैं। ऊपर से आज के टाइम पर एआई इतना एडवांस हो चुका है कि ये पता लगाना भी मुश्किल है कि क्या रियल है और क्या एआई जनरेटेड।
बट हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि लेविएथन नहीं भी तो इसके जैसे साइज में बड़े क्रीचर्स तो पक्का डीप सी में होंगे, क्योंकि अर्थ का 71% पार्ट वाटर से कवर्ड है, जो अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया भी नहीं, क्योंकि डीप सी में बिल्कुल भी सनलाइट अवेलेबल नहीं होती और यहाँ पर वाटर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर सबमरीन लेकर जाना भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये जायंट सी क्रीचर्स के बारे में ह्यूमंस को इसलिए भी नहीं पता क्योंकि शायद वो कभी ओशियंस के ऊपर वाली लेयर में आए ही ना हो, बिकॉज वो स्टार्टिंग से अंधेरे में रहे हैं, तो मे बी सनलाइट उनके लिए हार्मफुल हो, जैसे कि ये ओरफिश और एंगलर फिश भी ऊपर आकर सरवाइव नहीं कर पाते। अब इस बारे में आई एम नॉट इवन श्योर दैट इज इट जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और इज इट अ रियलिटी। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्रीपी और डिस्टर्बिंग केसेस की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना पसंद है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल।